सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। उर्से महमूदी तय्यबी नूरी में आने वाले तमाम शुरकाए मोहब्बत और ज़ायरीन का तहे दिल से इस्तक़बाल है कि आज की तारीख़ में आप जोगिया शरीफ में इस तसव्वुर के साथ आए हैं और आकर यहाँ बैठे हैं कि एक मर्द फ़कीर, एक मस्त कलंदर यादे इलाही के पानी से अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम के जिस्म को गुस्ल देने वाला इंसान इस तसव्वुर के साथ जीता था, क्या पेश करूं शाहा क्या चीज़ हमारी है। या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं शाहा क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह उर्स सरापा कुद्स के मौसमे रहमत से आपकी सिमातों की जुल्फ़ों को यादे मदीना की शाम अता करे। नक़ीबे अहले सुन्नत अजीज़ अज़जान मोहम्मद कफ़ील अंबर की शानदार जानदार निकाबत हो रही है। लहजा बोल देता है कि मेरी खामोशी में समंदर है, बोल दूं तो दरिया का बहाव है। शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक, हज़रत अख्तर परवाज़ नईमी, हज़रत संजर कलकत्वी को आपने समात किया। हज़रत फिरोज़ अंबर को आप समात करेंगे। शहज़ादगाने महमूद मिल्लत अपने बुजुर्गों की पाकीज़ा अमानतों का नूर लेकर आज की इस मजलिस को तय्यब व ताहिर कर रहे हैं। खतीबे अहले सुन्नत मुहक्किक़े अस्र हज़रत अल्लामा मुसव्विर रज़ा मिसबाही और खतीब फ़िक्र फ़न हज़रत मौलाना शाहनवाज़ साहब क़िबला की दो खूबसूरत तकरीरें आपके गोश गुजार हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में सफ़ीरे राह महब्बत फ़कीरे राह अमन रहबरे राह शरीयत ख़िज़े राह तरीक़त हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख सईदैन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा होंगे। बुजुर्गों की अमानतों के अमीन की सूरत में पीर तरीक़त हज़रत मौलाना तक़लैन साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवागर हैं और उन्हीं के हमदोश हम पहलू
सिलसिले महमूदी की एक और खूबसूरत कड़ी हजरत मौलाना सालिक साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। सिब्तैन बाबू, ज़ुन्नुरैन बाबू और बहुत सारे अहबाब की देरीना ख्वाहिश और मेरी देरीना ख्वाहिश उनके बुलाने और मेरे आने में शामिल हाल है। अजीज़ गिरामी तस्लीम रज़ा मदनी तशरीफ़ रखते हैं। उधर से आता जाए, आप लेते जाइए। चूँकि मकतबे इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो लोग सुनना चाहते हैं उदास चेहरा लेकर नहीं रहे, यहाँ उदासियाँ खत्म की जाती हैं। एक हाथ सरकारे गौसे आज़म की मोहब्बत में, दूसरा हाथ सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत में। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि स्टेज पर जो जमात अहले सुन्नत की मोहतरम मोहतशम मुक़्तदर शख्सियात बैठी हुई हैं, उनको अपने बुजुर्गों का ये सबक याद होगा कि स्टेज पर बैठा जाए तो स्टेज पर बैठने का हक अदा किया जाए। मैं चाहूँगा इधर से अगर करम की खैरात मिल जाए तो फिर उधर से ली गई बरसात के बरसते हुए पानी से आपकी अकीदत की ज़मीन को ताजगी बख्श दी जाए। तो एक बार और पूरा मजमा कहे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। आज तरही मुशायरे की धूम भी है, मसरूफियात, सफ़र की थकावट, छोटे मोटे मोहतमीम की जिम्मेदारी एहतमाम की रोशनी में एक पल चैन नहीं लेने देती। रास्ते में कुछ शेर मैंने भी कह दिया। बुजुर्गों का करम है कि मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपने खानदाने शेरो सुखन को पलने की इजाज़त नहीं देता। ताज़ा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ। कुछ लोग मुस्कुराए तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग मुस्कुराए तो कितना अच्छा लगेगा। जब बात यहाँ तक आ गई कि आपने मुस्कुरा दिया तो दोनों हाथों को भी मोहब्बत में खोल दीजिए। एक बार और कहिए या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि उसी शेर को तरन्नुम के पैकर में ढाल कर हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक के हुजरे में जाकर तकलीफ बनकर पहुँचूँ ताकि उन्हें खुशी हासिल हो। चश्मा दीजिएगा मेरे जी। इसीलिए मैंने कहा था कि चश्मे की जरूरत पड़ेगी। जब आदमी 40 प्लस होता है तो चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। दरूद शरीफ पढ़िए तो मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम। कपिल भाई शेर देखिएगा। तकबीर, नारे सालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ। फरीदी दूल्हा, फरीदी दूल्हा, समदी दूल्हा, समदी दूल्हा, समदी दूल्हा, समदी दूल्हा, समदी दूल्हा, समदी दूल्हा। नारे तकबीर। हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। उर्से फरीदी, उर्से महमूदी, उर्से तैयबी, उर्से नूरी। फरीदी दूल्हा, फरीदी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। फरीदी दूल्हा, फरीदी दूल्हा, अशरफी दूल्हा,
अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा, चमनिस्ताने फरीदिया, चमनिस्ताने महमूदिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितनी जरूरत हो। रखिए। हजरत तशरीफ फरमा हुए, मुझसे जुन्नुरैन भाई ने कहा कि कैसे पहुंचेंगे आप। मैंने कहा बेगूसराय पहुंच ही जाऊंगा। मुझे अचानक हजरत असीरे के सूबे वारिस हजरत शाह बेदम वारसी अलैहिर्रहमा का शेर याद आया कि पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो। अरे बाबा बाबा, सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए हैं, मुझ जैसे छोटे मौलवियों को भी कभी कभी अच्छी बात करने की फुर्सत मिल जाती है। पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। इतना अच्छा शेर सुनाया, कुछ लोग बात नहीं पाए, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखा आपने, सुभान अल्लाह। यादगार असलाफ तशरीफ फरमा हुए। 2 साल का एक अरसा हुआ जिसमें हजरत की पहली जियारत हुई। ये जियारत अब बार बार की जियारत में बदल रही है, मगर ये बार बार भी आका की हदीस जुर गिब्बा तजदद हुब्बा, गेप देकर मिला करो ताकि मोहब्बत बढ़ती रहे। बार बार की जियारत भी गेप दे देकर है, इसलिए हम खुश नसीब हैं कि मेरी मोहब्बतों के चांद की रोशनी 14वीं का चांद बनती जा रही है। तो तरही मुशायरे का मामला भी था, इसलिए मैंने भी कुछ शेर कहे हैं। जब हाथों का इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह जरूर कहिए। इजाजत है? इजाजत है तो शेर सुनिए। वफा के नूर से तैयार है महमूद मिल्लत का। वफा के नूर से तैयार है, वफा के नूर, वफा के नूर से तैयार है महमूद मिल्लत का। वफा के नूर से तैयार है महमूद मिल्लत का। मेरा दिल दिल नहीं, मेरा दिल दिल नहीं, घर बार है महमूद मिल्लत का। मेरा दिल दिल नहीं, घर बार है महमूद मिल्लत का। वफा के नूर से
महमूद मिल्लत का वफा के नूर से तैयार है। महमूद मिल्लत का मेरा दिल दिल मेरा दिल दिल नहीं घर बार है। महमूद मिल्लत मेरा दिल दिल नहीं घर बार है। महमूद मिल्लत का फ़क़द आदन तो हूँ बिल हर्ब से ये बात खुलती है। आलिम दुआओं के साथ शेर पेश कर रहा, मुलाहिज़ा फरमाए। फ़क़द आदन तो हूँ फ़क़द आदन तो हूँ बिल हर्ब से ये बात खुलती है। नहीं रब का है नहीं रब का है जो गद्दार है। महमूद मिल्लत का नहीं रब का है जो गद्दार है। महमूद मिल्लत का जवाब इश्क सुनकर ये नकीरों ने कहा फौरन। जवाब इश्क सुनकर ये नकीरों ने कहा फौरन। महल फिरदौस में तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, खानकाहे फरीदिया। फिरदौस तैयार है। जवाब इश्क सुनकर ये नकीरों ने कहा फौरन। महल फिरदौस में तैयार है। महमूद मिल्लत का खुला है जोगिया में वो मोहब्बत का शिफा खाना। खुला है जोगिया में वो मोहब्बत का शिफा खाना। खुला है जोगिया में वो मोहब्बत का शिफा खाना। जिसे देखो वही बीमार है। महमूद मिल्लत का जिसे देखो वही बीमार है। महमूद मिल्लत का जिसे देखो वही बीमार है। महमूद मिल्लत का खुला है जोगिया में वो मोहब्बत का शिफा खाना। जिसे देखो वही बीमार है। महमूद मिल्लत का। और एक काफिये का इस्तेमाल बावकार बुजुर्गों के साहिबान में कफील अंबर और आप जैसों की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमें इस पार के बाशी इन्हें समझे तो क्या समझे। हमें इस पार के बाशी हमें
इस पार के बाशी उन्हें समझे तो क्या समझे, मकामो मर्तबा उस पार है महमूद मिल्लत का, मकामो मर्तबा उस पार है महमूद मिल्लत का, वफा के नूर। दरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक के कुछ टुकड़े याद आ रहे हैं। सरकार की बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आकर हजरत जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह सल्लमा अलैक, अल्लाह आपको सलाम भेजता है। और आगे फरमाया, इन्नल्लाह कद खय्यरका अन तकूना अल अब्द अम अल मलिक, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप बंदा रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं। इख्तियार देने वाली जात खुदा की है, और जिस जात को इख्तियार दिए जाने की बात हो रही है वो जात मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार इस बात पर है कि या रसूल अल्लाह आप अब्द रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं। वहीं पर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। सरकार ने इशारे में पूछ लिया, आपका क्या मशवरा है। इशारा हुआ बादशाह नहीं अब्द रहिए। यहीं से ये बात खुलकर निकली कि बादशाह वो होता है जो हर चीज पर अपनी इजारादारी पेश करता है, और अब्द वो होता है जो अपना कुछ नहीं सब मौला का है, इस बात का ऐलान करता है। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज पर कई मुस्कुराते हुए चेहरे मौजूद हैं। कुछ ऐसी भी इल्मी शख्सियतें हैं जिनसे गाहे गाहे मैं इख्तिलाफ भी रखता हूं, मगर मोहब्बत का तूफान कम नहीं होता। और जमाते अहले सुन्नत के शिरियानों में जब तक इख्तिलाफ कि इसी मफहूम रहमत ने लहू बनकर दौड़ने का काम किया, इख्तिलाफ रहा मगर मोहब्बत कम न हुई। मेरे अजीज भाई हजरत मौलाना मुफ्ती शब्बर मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं, मैं दिल से उनकी कद्र करता हूँ। अब तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। बुजुर्गों की दुआएं लेने आया हूँ, गुफ्तगू आपसे करूंगा, और आपकी समात के टेम्परेचर और कबूलियत की जमीन की मिट्टी की महक का मुझे एहसास होगा कि किस तरह की ग़िज़ाएं दी जाएं ताकि आगे चलकर वो तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाए। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, शाहियां सुल्तानियां दाराइयां। कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वुसअते खामोशियां गहराइयां। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा,
शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार ने क्या पते की बात कही थी, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। और शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल कहते हैं, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। आप जब अपने घरों से चलकर ऐसी पाकीज़ा तकरीबात में शिरकत कीजिए, आपका ये मिजाज हो, हम लतीफों की दुनिया से मुलाकात नहीं करेंगे, हम बुजुर्गों के पैगामात से मुसाफा करते हुए अपने लिए जिंदगी और आखिरत की किंदील रोशन करेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह झुका नहीं रहे, पूरी कैफियत के साथ। अगर किसी के हाथ झुके हो, हाथ हैं झुके हो, तो आप उनके हाथों को उठा दीजिए। अब पूरा मजमा एक आवाज बनकर कहे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह, और जिंदगी से कहो या नबी अल्लाह। अब और करीब आइए, अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया। आप अब्द रहना चाहते हैं या बादशाह रहना चाहते हैं? बादशाह की बादशाहत का तसव्वुर इस तरह हुआ करता है कि उसके जिस्म पर ज़र्क़ बर के लिबास होता है, ज़ाहिरी सेहत के साथ वो अपनी चमक दमक पेश करता है। अगर वो बादशाह कहीं निकले तो आगे पीछे लाओ लश्कर की भीड़ होती है। वो जब भी निकलता है फौज के हुजूम में निकलता है, वो हुक्म नाफिज करता है। अगर कोई मुल्क में बगावत करे उसे उठाकर फांसी के फंदे पे लटका दो। एक बादशाह का मिजाज होता है कि अगर कोई उसके खिलाफ उसकी मुल्क की सरहदों में निकल आए, उसको जेल की काली कोठरियों में डाल दो। ये बादशाहत का मिजाज है, जो अपने सामने वाले इंसान को अपनी तबीयत के खिलाफ पाए, जेल की कोठरियों में डाल दे, उसे मौत के मुंह में डाल दे, उसे लुक़्मे अजल बनाने का फरमान सुना दे। इसलिए कि बादशाह का मिजाज ये होता है, दौलत उसकी है, जमीन उसकी है, सल्तनत उसकी है, रकबा उसका है, एरिया उसका है, लाओ लश्कर उसके है, फौज उसकी है, पकड़ उसकी है, बोली उसकी है। ये होता है सुल्तान का मिजाज, ये होता है बादशाह का मिजाज। मगर हकीकत में जो बंदा होता है उसका मिजाज ये नहीं होता है। फौज मेरी है, उसका मिजाज ये नहीं होता है। लाओ लश्कर मेरा है, उसका ये मिजाज नहीं होता है। जमीन मेरी है, बल्कि वो ये कहता है इन्ना सलाती व नौसोकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए है, मेरी इबादतें भी अल्लाह के लिए है। अरे मजमा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरी बंदगी अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, मेरी सांसों का सफर अल्लाह के लिए है, मेरे शऊर की बुलंदी अल्लाह के लिए है, मेरे एहसास की मस्ती अल्लाह के लिए है, मेरी खैरत का जुनू अल्लाह के लिए है, और मेरे जुनू की खैरत अल्लाह के लिए है। मेरा सोना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए। तो आवाज आती है मल्लहुल मौला फलहुल कुल। जो दुनिया के लिए जीता है दुनिया उसे छोड़ देती है। उठाओ बादशाहों की तारीख, उठाओ गुप्त खानदान की तारीख, उठाओ मौर्य खानदान की तारीख, उठाओ मुगल पीरियड की कहानी, उठाओ सलातीन जमाना का वाकया, उठाओ बादशाहान आजम की जिंदगी, किसी बादशाह की बादशाहत की कहानी 50 साल तक रही, किसी की 40 साल तक रही, किसी की 100 साल तक रही, किसी की 150 साल 200 साल तक। मगर वाह रे
वाह रे मेरा गौसे आज़म, वाह रे मेरा महबूब इलाही। आया था मुसल्ला लेकर, आया था लब पर अल्लाह अल्लाह लेकर, आया था 40 फकीरों की भीड़ लेकर। न तलवार थी, न नेजा था, न भाले थे, न फौज थी, न लाओ लश्कर था, न कोई बादशाहत का रोब था, मगर 40 फकीरों ने मोहब्बत का वो मुसल्ला बिछा दिया और इश्क का वो सजदा पेश कर दिया और नबी की जिंदगी का वो नर्म दमे गुफ्तगू का लहजा पेश कर दिया कि देखते ही देखते कहां से कहां इस्लाम का झंडा पहुंचने लगा। बादशाहों की बादशाहत मिट गई मगर फकीरों की सुल्तानी खत्म नहीं हुई, बादशाहों की बादशाहत खत्म हुई मगर गरीब नवाज की गरीब नवाजी खत्म नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने खानकाहे फरीदिया। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आप आए कहां हैं जहां अकीदत की जुबान कहती है आया कहां हूं, बुलाया गया। और जब बुलाए गए हैं तो कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। शब्बर भाई, आपकी मुतालियाती मेज पर सजी हुई तहकीकी किताब के वरक की कुछ सतरे दस्तयाब हो जाएं तो मैं खिताबत से उसे मुकम्मल उन्वान बना दूं। मुलाजा फरमाए बाबू, देख लो बुजुर्गों के कर्म से इस वक्त मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। कभी कभी मैं ये कहता हूं कि मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूं, इसलिए मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बात आ गई बीच में, मैंने अर्ज किया हदीस शरीफ इख्तियार दिया अल्लाह ने, जिसे इख्तियार दिया वो है मुस्तफा। हम इसीलिए तो मुस्तफा को मालिक भी कहते हैं, मुख्तार भी कहते हैं कि मुख्तार ने इख्तियार दिया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब्बे नहीं मेरा तेरा। हजरत मिकाईल ने इशारों में फरमाया या रसूल अल्लाह, बादशाह नहीं बल्कि कहिए मैं अब्द रहना चाहता हूं। अब एक हदीस शरीफ याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यतकर्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है। बंदा होना और है, कफील साहब भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं। हमारे फिरोज अंबर भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं। तस्लीम मदनी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं। पीराने तरीकत और शहजादगाने पीरे तरीकत कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं। उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत भी इसी मिजाज के साथ है मैं खुदा का बंदा हूं। हम कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं। कमाल मेरे लिए उस वक्त है जब मेरा खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। मुस्तफा ने फरमाया मैं बादशाह नहीं रहूंगा, मैं बंदा रहूंगा। आका की ये अदा रब की बारगाहे कुदरत में पसंदीदगी का मेराज पा गई। मेरा महबूब मैंने इख्तियार दे दिया
मगर इस दिए गए इख्तियार के बावजूद बादशाहत नहीं पसंद की, बंदगी कबूल किया, इज्जत कबूल किया, तवाज़ो की दौलत कबूल की। याद रखिएगा, खानकाहें वही हैं जहां किब्र और नखवत के बुत तोड़े जाते हैं और दिलों में बंदगी की शराब उंडेली जाती है। इसलिए खानकाहों को भी इसी मिजाज के साथ जीना चाहिए और खानकाह में आने वालों को भी इसी मिजाज के साथ आना चाहिए कि हम सरे पुरगुरूर नहीं बल्कि जबीने नियाज बनकर जिएंगे। जब तक सरे पुरगुरूर रहेंगे आप, जब तक आप सरे पुरगुरूर का तेवर रखेंगे, सरे पुरगुरूर कभी भी नवाजा नहीं गया है, बल्कि हर आने वाले दौर ने गुजरे हुए ऐसे लोगों के सरों को अपने पैरों का फुटबॉल बनाकर उड़ाया है। मगर जबीन नियाज वो दौलत है कि जिसकी जबीन रब की बारगाह में झुक जाती है, आवाज आती है, मन तवादा लिल्लाह फरफाहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। बादशाह बनिएगा या बंदा बनिएगा, अब्द बनिएगा, मुस्तफा ने फरमाया अब्द रहना चाहता हूं। अब अब्द का मिजाज होता है झुकना। जो झुक गया वो बुलंद हो गया, जिसने आजिज़ी इख्तियार की वो ऊंचा हो गया, जिसने तवाज़ो पसंद किया वो ऊपर चला गया। बादशाहत कहती है मैं सब कुछ हूं, बंदगी कहती है मैं कुछ नहीं। अब आइए, इसी तसव्वुर ने मक्के से निकलने वाले इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। कभी आप हो सके तो तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि कहां मक्का और कहां जोगिया, कैसे पहुंच गया इस्लाम। आज अगर हम सब 4 व्हीलर से बाई रोड आते हैं, कहते हैं कि कितना अंदर है जोगिया शरीफ, मगर पूछो साहिबे मजार से, पूछो उस आरिफे वक्त से, पूछो अल्लाह के उस मर्द कलंदर से जिन्होंने घोड़े भी नहीं रखे थे, मगर आलम यह था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कौन सा किरदार था जिसकी बुनियाद पर इस्लाम फैल रहा था? वो कौन सा इस्लाम का सबसे बेहतरीन पार्ट है जिस पार्ट ने इस्लाम को घर घर पहुंचाया? शायद आज हमारे पास सब कुछ है, मगर उससे रिश्ता हम तोड़ बैठे हैं। इसी को समझाना है इकबाल के मिसरे में। इजाजत है? मैं गालिब का शेर भी सुना सकता था, मैं मीर का शेर भी सुना सकता था, मैं अनीस का शेर भी सुना सकता था, मैं दबीर का शेर भी सुना सकता था, मैं कतील का शेर भी सुना सकता था, मगर मैंने इकबाल को इसलिए चुना है कि इकबाल की शायरी पर अगर उम्मत मुस्लिमा अमल करे तो इकबाल के शेर पर अमल करते हुए उम्मत मुस्लिमा का इकबाल बुलंद हो सकता है। इसलिए मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। क्या पते की बात शायर मशरिक ने कही, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम फैलाना हो नर्म बनो, और अगर इस्लाम के फैलाने में कोई ताकत रुकावट बने तो उसके लिए गर्म बनो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बात पहुंचा दी आप तक। जब आप तक मेरी बात पहुंची तो आप भी अपना खुलूस मुझ तक पहुंचा दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नर्म दमे गुफ्तगू
मक्के की सरजमीन है। बाजारे मक्का में दूर से एक सामान की खरीदारी करने वाला खरीदार आया। अभी तो मुस्तफा ने फारान की चोटी से हक्कानियत का जो बिगुल बजाया, उसकी आवाज मक्के की सरहद से बाहर नहीं निकली, दुश्मनी खुलकर होने लगी। कफील बाबू, वाह रे मेरे मुस्तफा की 40 साल जिंदगी नबूवत के ऐलान के बगैर खामोश जिंदगी, जिस जिंदगी में 40 साल और 40 साल की किताबे जिंदगी का हर पन्ना ऐसा है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसे ही को कहा जाएगा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखानी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्के का मौला कहूं तुझे। 40 साल मुस्तफा की बेदाग जिंदगी, बचपन उसी में है, लड़कपन उसी में है, 25 साल की कड़ियल जवानी उसी में है। 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा से शादी की खूबसूरत तरबियत उसी में है। इतनी प्यारी जिंदगी गुजारने वाले मुस्तफा ने जब हक्कानियत का बिगुल बजाया कि लात की पूजा नहीं होगी, मनात की पूजा नहीं होगी, उज्जा की नहीं, यहूद की नहीं, यहूस की नहीं, नसरे की नहीं, बल्कि उसकी पूजा होगी जिसने सबको पैदा किया। मुखालफत शुरू हो गई, मगर इस मुखालफत के बावजूद ऐसी मुखालफत दुनिया में किसी ने नहीं देखी जैसी मुखालफत मुस्तफा ने मक्के में देखी। कोई नहीं मक्के में अपना। और तारीख का वो हिस्सा सुनिए, अगर यहाँ दर्द हो तो यहाँ से सुभान अल्लाह भी कहिएगा और एहसास भी पैदा कीजिएगा कि जब मेरे मुस्तफा मक्के की गलियों से गुजर कर अपने घर पहुंचे, बदबख्तों ने आका की पुश्ते नबूवत पर गंदगी और ओझड़ियों का ढेर डाल दिया। आका उसी पोजीशन में घर पहुंचे। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा उम्र में अभी छोटी हैं, अपने बाबा का ये हाल देखती हैं, तड़प कर पानी लाती हैं और अपने बाबा के पीठ को धोती हुई रोक कर कहती हैं, मक्के में इतने अच्छे बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा। क्या कोई मक्के में ऐसा नहीं था जो मेरे बाबा को बचा लेता। आका अब तक सरकार का नीचे की तरफ था। जैसे ही सैयदा ये बात कहती है, नजर उठाकर कहते हैं, बेटी ऐसी बात मत कहना कि तेरे बाबा का कोई नहीं, अल्लाह है ना। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। अभी और जरा जिंदगी में, और जरा जिंदगी में आकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं उसी जमाने की कहानी सुना रहा हूं। ओझड़ियां डाली गईं, फिर भी मुस्तफा ने रहमतों के फूल बरसाए। ये है नर्म दमे गुफ्तगू। इस्लाम इस तरह फैला। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। क्या थी मेरे आका की जिंदगी? नर्म दमे गुफ्तगू। मक्के की सरजमीन है। बाजारे मक्का में दूर से एक खरीदार कुछ खरीदारी के लिए आया। शाम हो गई। जमन बाबू तवज्जो चाहूं, शाम हो गई, सूरज डूब गया, तारीकी छा गई। शबे दैजूर के सन्नाटों ने अपनी हुकूमत का ऐलान शुरू कर दिया। सामान की खरीदारी हो गई, घर जाना है, रात हो गई, रास्ते में डाकुओं का पहरा है। आला हजरत की जुबान में, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अगर घर जाते हैं सामान भी लुटता है, जिंदगी के जाने का भी खतरा है।
वो मक्के में खरीदारी की नीयत से आने वाला गैर मुस्लिम मुशरिक नौजवान अबू जहल के पास पहुंचा। आप मक्के के सरदार हो, रात हो गई है, ठहरने की इजाजत दे दो, मैं कहां ठहरूं पता बता दो। मजहब एक, मगर अबू जहल सरदार मक्का ने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता, इसलिए मैं रात किसी के घर में गुजारने की इजाजत नहीं दूंगा। जहां जहां भी वो गया सबों ने इनकार कर दिया। किसी ने चुपके से मजाहन कह दिया होगा कि वो देखो मिट्टी का घर, वहां रहते हैं एक शख्स जिनका नाम है मोहम्मद, वहां चले जाओ वो जरूर देंगे। जैसे ही ये पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने वाले ने कहा मैं अजनबी हूं, किसी ने पता बता दिया है कि वही एक घर है जहां रात ठहर सकते हो। मुस्तफा ने दरवाजा खोल दिया और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजा खोलकर ये नहीं कहा तुम कहां से आए हो, किस कबीले के हो, क्या नाम है, क्या मजहब है, क्या धर्म है, कुछ नहीं। सरकार ने कहा, देखते ही बेबसी पे तरस आ गया। सरकार कहते दरवाजा खुल गया है, वहां क्यों खड़े हो, यहां आ जाओ। वो अंदर आ गया। सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर लगाया, थोड़ी देर में दस्तरखान सजाया, दस्तरखान पर खाना लगाया, सरकार ने खिलाया और ये कहकर सुलाया, सो जाओ आराम से, सुबह होगी घर चले जाना, आराम से सो जाओ, ये मोहम्मद का घर है, ये मोहम्मद का घर है। रात वो सो गया, उधर सरकार भी सो गए। अचानक उस अजनबी इंसान को रात में पेट में कुछ तकलीफ सी हुई। वो समझ गया कि मेरे पेट का निजाम, डाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। बर्दाश्त करता रहा, अचानक से बर्दाश्त न कर सका, गंदगी फैल गई, बिस्तर गंदा हो गया, उसने वहीं पेशाब और पाखाना कर दिया। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि इज्जत बचे तो कैसे बचे। रात ही में वो निकल गया। रास्ते में अचानक ख्याल आया, तुम तो इज्जत बचाने की खातिर निकल आए, मगर तुम्हारी तलवार वहीं छूट गई। कहा अभी तारीकी है, पलट कर ले लूं, इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए, पलट कर तलवार ले ली जाए। इधर ये पलटा, उधर मुस्तफा उठे, हुजरे में गए, मेहमान की कैफियत क्या है देख लूं। मेहमान का पता नहीं। अचानक सरकार ने महसूस किया मेहमान तो नहीं, मगर जो बिस्तर सरकार ने बिछाया था उस बिस्तर में गंदगी भरी पड़ी थी। सरकार के चेहरे पर कोई, पेशानी पे कोई बल नहीं आया, बल्कि आका ने उन हाथों से जिसे कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा है, उस बिस्तर को उठाकर पानी के पास ले गए और अपने हाथों से बिस्तर को धो रहे थे। फिरोज अंबर साहब, अगर आपकी जुबान दिल में ताकत हो तो मेरी इस निकात आफरीनी के लहजे को वाह वाह से सलामी दीजिएगा। दुनिया ये देखती है कि मुस्तफा अपने हाथों से बिस्तर की गंदगी दूर कर रहे थे, मगर मेरे दिल की आग कहती है कि इधर मुस्तफा का हाथ उस बिस्तर की गंदगी को दूर कर रहा था, मगर वो बिस्तर की गंदगी दूर नहीं कर रहे थे, मगर उसके कुफ्र की गंदगी दूर कर रहे थे, उसके नफरत की गंदगी दूर कर रहे थे, उसके दिल से बातिल की मोहब्बत को निकाल कर उसे ईमान की शाहराहों में खड़ा करने का हौसला दे रहे थे। वाह वाह वाह, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उससे महमूदी। वाह वाह वाह। वो उधर से आया, सोचा अभी मोहम्मद सोए होंगे, चलो तलवार लेकर निकल लेते हैं। हाय हाय, तलवार लेकर निकल लेते हैं। जैसी वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, नजर पड़ गई मुस्तफा जाने रहमत पर। अपने हाथों से सरकार इसकी गंदगी को धो रहे हैं। सरकार ने देखा, एक बार भी सरकार ने नहीं कहा तुमने ये क्या किया,
एक बार भी आका ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे खुलूस पर ज़र्ब लगाई है, बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं मुस्कुराकर, कहां चले गए थे? और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से वो चुप है। क्या कोई जरूरत तुम्हें लेकर आई है? वो कहता है बस 5 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी। वो कहता है हाँ। क्या जरूरत है? कहा मेरी तलवार छूट गई। सरकार अंदर गए, तलवार लेकर आए। यही है तुम्हारी तलवार। अब अहले इल्म की तवज्जो, अहले सुखन की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो, यही है तुम्हारी तलवार। वो तलवार ले चुका है मगर तलवार नहीं देखता, आका के रुखसार देखता है। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। तेरा चेहरा अजीब चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती तो ऐसी हस्ती है, कोई सोचे तो सोचता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे तो ऐसे बेटे हैं, कोई सूंघे तो सूंघता रह जाए। मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार पर नजर जमी है। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा सईदैन साहब किबला की तवज्जुहात के कुछ हिस्से को अपनी खिताबत के इस हिस्से की तरफ खींचकर आपसे दुआओं की भीड़ लेना चाहता हूं। बोल दो सुभान अल्लाह। माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो पूरे खुलूस से बोलो सुभान अल्लाह। बाप से सच्चा इश्क रखते हो तो दोनों हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। साहिबाने मजार के तसर्रुफात को अपने दिल के घरों के आंगन की खूबसूरत तस्वीर बनाकर पूरी कैफियत से हाथों को उठाकर बोलो या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। सरकार के चेहरे को देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। मैंने 1450 साल पीछे का तसव्वुर की दुनिया में सफर किया, सफर किया। हुजूर जरा मुस्कुराइए ना। हाँ सुभान अल्लाह। सफर किया, सफर किया, और मैंने ढूंढ लिया उसे जो मेरे मुस्तफा के हाथों से तलवार लेकर भी रुखसार देख रहा था। मैंने कहा भाई सरकार पूछ रहे थे, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जवाब दिया भी तो बहुत देर के बाद, और जवाब ये दिया सरकार है यही मेरी तलवार, मगर इस तलवार से जिस्म को तराशते हैं, आपने मोहब्बत की जो तलवार चलाई है उससे दिल तराश लिया करते हैं। आप दिल तराश लिया करते हैं। और देख रहा था वो, देख रहा था वो नर्म दमे गुफ्तगू। देखते ही देखते उसने कहा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका दीन कितना अच्छा होगा। अपना कलमा पढ़ाइए, अपना दीन सिखलाइए। मुस्तफा ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा। पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़े ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीर मेरी अभी शुरू भी नहीं हुई मगर मैं खत्म कर रहा हूं बशीर बद्र के 2 शेर के साथ। बशीर बद्र ने रंगे तगज़्ज़ुल में या गजल में उन्होंने शेर कहा है, मगर कफील बाबू अगर कहीं वो अपने बुढ़ापे में भी मिल जाएं तो कहिएगा कि बिहार के एक सिंगल चेचिस के मौलवी ने आपके गजल के शेर को नात का पानी चढ़ा दिया है। अब वो 2 शेर में पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। वो देखता रह गया। इजाजत है? बिल्कुल। अभी 2 मिनट मेरी तरफ रहिए, हर तरह से मेरे साथ रहिए। देखता रह गया, देखता रह गया। मैंने कहा क्या देख रहे थे? कहा मैं देख रहा था, ये सोच कर देख रहा था कि पूरा मक्का इनका मुखालिफ है जो इतने अच्छे हैं। और बशीर बद्र की जुबान में जो शेर का पहला शेर भी सुनिए और दूसरा शेर इस तरह सुनिए कि कोई चुप नहीं रहे। 100 खुलूस बातों में, कफील भाई जरा रंग में रहिए। 100 खुलूस
शेर सुनिए। मैंने दिल्ली में लॉकडाउन से पहले इस शेर को सुनाया था। ताहते नजर मजमा था, हर कोई खड़ा था, खड़ा होने की जरूरत नहीं है मगर जुबान आपकी खुल जाए। इस शेर को सुनिए। क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो उसने गोया यही कहा कि 100 खुलूस बातों में, 100 करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा। हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते, खो गए सवालों में, हम जवाब क्या देते। नर्म दमे गुफ्तगू के इसी तेवर से इस्लाम फैला। यही लहजा गरीब नवाज लेकर आए, यही लहजा महबूब इलाही लेकर चले, यही लहजा ख्वाजा नसीर लेकर चले, यही लहजा साबिर वक्त लेकर चले। और इन्हीं लहजों से हुजूर महमूद मिल्लत ने गली गली इलाके इलाके में इस्लाम फैलाया। इसलिए कि इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, किरदार की तलवार से, बुजुर्गों की अदा से फैला है। गुफ्तगू मेरी खत्म हुआ चाहती है मगर मेरे बड़े भाई ने हुक्म तो बहुत कुछ दिया है मगर सब तो मैं बजा नहीं ला सकता, वक्त बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2 शेर पेश करो। हुक्म शहजादों का हुक्म है तो हुक्म पर अमल हो जाए। बड़ा मशहूर पुराना कलाम है ये। हयाते हजरते करनी, हयाते हजरते करनी, बीताना किसको आता है। हयाते हजरते करनी, बिताना किसको आता है। और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। याद में। और इस कलाम का माहसल शेर पेश कर रहा हूं। अहले अदब मुलाहिजा फरमाए। जुबा साकित, कलम आजिज, तसव्वुर चुप, तखय्युल गुम। जुबा जिस, कलम साकित, तसव्वुर चुप, तखय्युल गुम। मुकम्मल शाने मुस्तफवी, बताना किसको आता है। मुकम्मल शाने मुस्तफवी, बताना को आता है। नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, है मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। मेरे सरताज जैसा। अली असगर ने ली, अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी। अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी। मलक बोले बोले सिवाए
इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको सिवाय इब्ने किसको आता है। अली 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 असगर नली जब आखिरी हिचकी मलक बोले सिवाय इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको आता है। और नबी से हमसरी इक्वलिटी बराबरी, नबी से हमसरी चल हट मगर इतना बता कर जा कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। हयाते हजरत बिताना किसको आता है। हयाते हजरत करनी नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। या रसूल अल्लाह, नूह तूफान नसीहत में बहुत बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा तुम सुन चुके, हम कह चुके। साहिब मज़ार मर्द हक आगाह आरिफ बिल्लाह हुजूर महमूद मिल्लत और उनके ख़ानदान के शहजादगान के फयूज़ व बरक़ात से हम सब हमेशा माला माल होते रहें। ई दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया बस जुमला जहां आमीन बाद। हुजूर पीर तरीक़त जलवा फरमा है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। माहौल दूसरा है थोड़ा सा। बच्चा एक मिसरा पढ़ तो ये भी मैं बस अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अब वाक़या मैंने सुनाया, वाक़यात बहुत कुछ है, वाक़यात की रोशनी में अगर पढ़ा जाए तो शेर का लुत्फ़ अलग होता है। मगर पीरी मुरीदी का ये जो बाज़ारे वफ़ा है, इसमें होता क्या है, मुरीद अपने आप को पीर में फना कर दे ताकि पीर उसे बका की दौलत दे दे। अब मैं महबूब इलाही को तवज्जो में रखें और महबूब इलाही बाबा फरीद के बाबा फरीद मेरे महबूब इलाही के मुर्शिद, महबूब इलाही ख्वाजा खुसरो के मुर्शिद, क्या रंग था। बाबा फरीद की याद आई तो यहाँ भी एक फरीदी दूल्हा मौजूद है, तो याद आ गया वो शेर तो पढ़ ही दूं कि तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और बाबा फरीद के दो अनमोल रतन, एक दिल्ली में अरे एक सूरत की दोए दोए मुरादिया, एक सूरत की 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 दोए दोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, एक सूरत की दोई दोई मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया, एक सूरत की दोई दोई
मुरादिया। पूरा मजमा कहे या महबूब इलाही, पूरा मजमा कहे या महबूब इलाही। हाथ उठाकर बोलो या महबूब इलाही। एक सूरत की दो मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। और अब आइए महबूब इलाही और अमीर खुसरो, क्या रंग था पीर और मुरीद के दरमियान के हजरत अमीर खुसरो मस्ती में कहने लगे, छाप तिलक छाप तिलक छाप तिलक। पूरा मन में हाथ उठाकर बोलो, मैं बैठने वाला हूं। छाप तिलक छाप तिलक सब छीन ली नीमों से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के। छीन ली रे छीन ली रे छीन ली रे। छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के। ऐसी पिलाई आज के ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया। साकी तेरी निगाह ले साकी तेरी निगाह ले दीवाना कर दिया। छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के जी नैना मिला के जी नैना मिला के। अपने ही रंग में रंग दे रंग रिजवा। अपने ही रंग में मोहे निजामुद्दीन। अपने ही रंग में रंग दे रंग रिजवा। अपने ही रंग में रंग दीनी वो से नैना मिला के। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं बल बल जाऊं हाजी बल बल जाऊं हाजी बल बल जाऊं हाजी बल बल जाऊं बल बल जाऊं। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं अपना बना लीनी मुँह से नैना मिला के। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी हुई हो, आप लोगों को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।